हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। सबसे पहले इसमें स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन इज लिस्ट और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए डेफिनिट मैथमेटिकल रूल। तो यहाँ पर देखिए प्रोग्रेशन जो है वो सेट ऑफ नंबर्स है जिसको अरेंज किया गया है एक डेफिनिट मैथमेटिकल रूल से। अब देखिए यहाँ पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनको डिफाइन करेंगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक नंबर ले लिया हमने 1। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 ऐड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया है, इसमें 2 ऐड किया है। यहाँ पर ये 2 ऐड करेंगे तो आपका नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। इसका देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 70। इसमें देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 माइनस करते हुए चलेंगे। 67, 64, 61 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ -3 करते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ 3 हमने माइनस किया है। ठीक है, इसी टाइप से नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं 3 कॉमा। अब यहाँ देखिए इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं तो 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर ये हमने इसमें 0 ऐड किया है। ठीक है, इसका देखिए अब यहाँ पर नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2, इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने प्लस किया, इसमें हमने माइनस किया, इसमें हमने 0 ऐड किया। फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसमें 2 से इनटू करते हुए चलेंगे। तो 2, 4, 8, 16, 32, 64 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसमें क्या किया हमने, 2 से इनटू किया है। ये 2 से इनटू करते जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 1/2। इसमें हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया है। ये हमने यहाँ पर ये 2 से डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हैं हमने यहाँ पर, ये सारे प्रोग्रेशंस हैं। ठीक है, जिसमें एक डेफिनेट मैथमेटिकल रूल को यूज़ किया गया है। देखिए अब हम समझते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। तो इसको देखिए हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स जो हमने यहाँ पर प्रोग्रेशन में लिए थे वही एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इन एग्जांपल्स को देखें जो हमने यहाँ पर प्रोग्रेशन में लिए थे, तो इसमें हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से प्रोग्रेशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अलावा और कौन से प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म। डिफरेंस मीन्स यहाँ पर क्या करें, अगर हम 2 टर्म ले लें, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लें, उनका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट से मीन्स यहाँ पर एक नंबर जिसको हम यहाँ पर, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे अगर 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, अगर हम 1 और 3 का अगर डिफरेंस निकालें, यहाँ पर 1 और 3 का डिफरेंस तो 2 आ जाएगा। 3 और 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। 5 और 7 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। 7 और 9 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसका देखिए अब यहाँ पर इसको समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल को। 70, फिर इसका 67, फिर 64, फिर यहाँ पर 61। तो यहाँ पर क्या है कि जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो आपका सेम आ रहा है यहाँ पर। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें आपका जो डिफरेंस है, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है यहाँ पर वो इक्वल आना चाहिए। यहाँ पर देखिए यहाँ इनका डिफरेंस -3, इनका डिफरेंस -3, इनका डिफरेंस -3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो
डिफरेंस सेम आते हैं, इसका मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है। ठीक है, इसका देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर 3 के बाद फिर आपका 3 आ गया, फिर इसका 3 आ गया, फिर इसका 3 आ गया, तो इसमें भी अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, इसका देखिए अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो यहाँ देखिए क्या हुआ कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। जब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आपका यहाँ अगर डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, इसका यहाँ पर इसमें 2 से डिवाइड किया गया है, इसका मतलब ये भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मीन्स यहाँ पर ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब यहाँ पर कंटिन्यूस टर्म्स ले लें, कोई से भी 2 टर्म्स ले लें, जैसे 3 और 5 है तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव हो जाते हैं, 5 और 7 ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाते हैं, 7 और 9 ये कॉन्जिक्यूटिव हो जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस टर्म्स होने चाहिए। अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं तो वो एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 0 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस अनइक्वल है, यहाँ भी डिफरेंस अनइक्वल है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो होगा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए, इनको हम यहाँ पर बोलते हैं शॉर्ट में एपी। ठीक है, और जो मैंने नीचे लिखे गए इसको हम यहाँ पर जो प्रोग्रेशन है वो आपका जीपी है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11th में मिलेगा आपको। देखिए अब यहाँ पर समझते हैं कि हाउ टू चेक द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी और नॉट। तो हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिए गए वो एपी में है या नहीं है। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 13 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसको देखिए हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ये A1 है, A2 A3 A4 A5 A6 A7 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसको A1 से डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को A2 से डिनोट करेंगे, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को यहाँ पर A4 से, और फिफ्थ टर्म को यहाँ पर A5 से, और सिक्स्थ टर्म को यहाँ पर A6, और इसी टाइप से सेवन्थ टर्म है तो A7, फिर इसी टाइप से यहाँ पर आगे डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसमें आपका फर्स्ट टर्म इसको हम यहाँ पर A1 बोल रहे हैं, उसको A से भी डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 1, जो फर्स्ट पोजीशन पा रहा है वो फर्स्ट टर्म हो गया। इसका देखिए यहाँ पर इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालते हैं तो इसमें देखिए यहाँ पर A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, A3 माइनस A2 इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2, इसी टाइप से A4 माइनस A3 7 माइनस 5 2, A5 माइनस A4 9 माइनस 7 2। देखिए यहाँ पर इनका जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो सब यहाँ पर इक्वल आ रहा है। इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A5 माइनस A4 इक्वल्स टू डॉट 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 इक्वल्स टू कितना है इनका डिफरेंस 2। ठीक है, जब यहाँ पर देखिए इनका कॉमन डिफरेंस हुआ है, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सबका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 इक्वल्स टू A5 माइनस A4, इसी टाइप से और भी होंगे डॉट डॉट एंड सो ऑन इक्वल्स टू 2। तो ये हो जाएगा देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स
फॉर्म्स एन एपी। तो यहां देखिए कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहां पर इसमें कोई सा भी डिफरेंस ले सकते हैं। हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं A3 - A2 ले सकते हैं, A4 - A3 ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सबका जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे A2 - A1, या इसको हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर A4 - A3। दैट मीन्स यहाँ पर कोई सा भी डिफरेंस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, सबका जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आ रहा है यहाँ पर। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर स्मॉल d इक्वल्स टू A2 - A1। इसके देखिए यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पर हाउ टू फाइंड मोर टर्म्स। अब हम देखिए यहाँ पर मोर टर्म्स अगर हमें फाइंड करने हैं तो इसको कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें यहाँ पर क्या पता है, यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं A1 इक्वल्स टू ए। तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो इसको लिखेंगे यहाँ पर A1 प्लस, इसके लिए देखिए यहाँ पर हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस D, हमें यहाँ पर क्या क्या गिवन हो, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस D। सेकेंड टर्म अगर हमें यहाँ पर फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, D ऐड कर देंगे, जिससे आपको यहाँ पर ये सेकेंड टर्म आ जाएगा। इसी टाइप से थर्ड टर्म अगर हमें फाइंड करना है तो A2 प्लस D। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो A3 प्लस D। देखिए इसी टाइप से अगर हमें फिफ्थ टर्म अगर फाइंड करना है तो उसको लिखेंगे हम यहाँ पर A4 प्लस D। इसी टाइप से हम यहाँ पर डॉट डॉट एंड सो ऑन, और भी टर्म्स हम यहाँ पर ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन ये है राइट द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी। हमें यहाँ पर कितने फोर टर्म्स लिखने हैं, व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 4 एंड कॉमन डिफरेंस 3। तो देखिए यहाँ पर इसी टाइप से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन है a इक्वल्स टू 4 एंड d इक्वल्स टू 3। तो इसमें हमें फर्स्ट टर्म कितना है, a इक्वल्स टू 4, तो हम यहाँ पर सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। सेकेंड टर्म A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D। देखिए यहाँ पर जो A1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 4 है ये, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। थर्ड टर्म A3 इक्वल्स टू A2 प्लस D, दैट मीन्स 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10। फोर्थ टर्म A4 इक्वल्स टू A3 प्लस D, 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13। तो इसका देखिए फाइनल आंसर लिखेंगे आप। ये हमने यहाँ पर फोर टर्म्स फाइंड कर लिए। देखिए फर्स्ट टर्म तो हमें पता था यहाँ पर कितना है 4, इसी टाइप से यहाँ पर सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10, फोर्थ टर्म 13। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी विल बी 4, फर्स्ट टर्म आपका 4,
सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10 एंड 13। देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, फॉर द एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जिसमें आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं 3, 1, -1, 3 डॉट एंड सो ऑन। तो इसमें हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पर a1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 3। जो फर्स्ट पोजीशन पर है वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। इसी टाइप से फर्स्ट टर्म और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। दैट मीन्स a2 कितना है 1 और a1 3। तो ये आ जाएगा -2 आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही।